बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी को। तो केस स्टडी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। जो स्टेटमेंट है प्रॉब्लम, वो हम देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व, मतलब कि इस प्रोजेक्ट में कौन से इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व है। उसके बाद न्यू इन्वेस्टमेंट एंड एसेट डिस्पोजिशन डिसीजन, depreciation tax in case of new or asset disposition, tax credit new equipment or depreciated over the life। उसके बाद वेरियस डेप्रिसिएशन मेथड आ जाते हैं, कौन कौन से मेथड है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद सम कॉस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं और एक एक करके हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, और कुछ चीज़ें हैं वो हम एक्सेल पे करेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वो कह रहे हैं कि जो कंपनी है वो इवेलुएट, उसकी मैनेजमेंट इवेलुएट कर रही है कि हम रिप्लेस करें जो एग्जिस्टिंग हमारा इक्विपमेंट है, उसकी जगह रिप्लेस करें न्यू को। अच्छा, उसमें वो कह रहा है कि द ओल्ड इक्विपमेंट कॉस्ट 2 लाख 5 years ago, currently has a tax basis of 1 लाख। ओल्ड जो इक्विपमेंट कॉस्ट 2 लाख है 5 years ago, तो करंटली जो उसकी टैक्स बेसिस 1 लाख है। वो कह रहा है कि एंड हैज़ बीन डेप्रिसिएटेड ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर ए 10 year लाइफ। कह रहा है कि हर साल, इसकी लाइफ 10 साल है, हर साल वो डेप्रिसिएट हो रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ। तो इसकी जो एंड पे नो वैल्यू, कोई सैलरीज वैल्यू नहीं होगी। सैलरीज वैल्यू से कहते हैं कि कोई भी चीज़ जब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वो कह रहे हैं, इट इज एक्सपेक्टेड इट टू लास्ट अनदर 5 year, एट विच टाइम द 10 year old इक्विपमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड फॉर $10,000। वो कह रहा है कि जो मैनेजमेंट है वो कह रही है कि हम इसको अनदर 5 years इस्तेमाल करेंगे, एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इसको बेचेंगे 5 years इस्तेमाल करने के बाद, तो वो बिकेगा, सोल्ड होगा $10,000 का। तो वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट लाइन में हम डिस्कस करते हैं कि ओल्ड इक्विपमेंट कुड बी सोल्ड टुडे, आज हम इसको बेच सकते हैं 120 लाख थाउजेंड, 1,20,000 का, 1,20,000 का हम इसको सेल कर सकते हैं आज। अगर हम 5 साल यूज करेंगे और, तो हम फिर उसको $10,000 का बेच सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, व्हाट आर वेरियस, जैसे हमने मेन पॉइंट्स में देखा था कि कौन से इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, तो इसमें 2 इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, एसेट रिप्लेसमेंट और एसेट एक्वायरिंग। इसमें आर्गुमेंट की प्राइस 2 लाख है बिफोर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से पहले इसकी जो प्राइस है 2 लाख है। सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट 1,20,000 का जो इनिशियली बिक रहा है। तो परचेज न्यू इक्विपमेंट 3 लाख। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं। वो कह रहे हैं कि इन दोनों को एक्सप्लेन करो, इन्वेस्टमेंट एंड एसेट डिस्पोजिशन डिसीजन को एक्सप्लेन करें। नाउ डिस्कस न्यू इन्वेस्टमेंट। न्यू इक्विपमेंट कॉस्ट 3 लाख और एक्सपेक्टेड इसकी जो लाइफ है 5 साल है। न्यू इक्विपमेंट विल बी डेप्रिशिएटेड फॉर टैक्स पर्पज यूजिंग मैकर्स के साथ हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे, डेप्रिसिएशन करेंगे इसकी मैकर्स के साथ 5 साल, यूर्स क्लासिफाइड लाइफ। एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करिए हम इसको सेल कर सकते न्यू इक्विपमेंट फॉर 1 लाख। एक्सपेक्ट टू रिड्यूस, ये इन्वेंट्री इन्वेंट्री 10,000 रिड्यूस करेगा न्यू इक्विपमेंट। और इन इनकम फॉर टैक्स रेट जो इसका निकलेगा 35,000। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, न्यू इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन हो रही है, हर साल इसकी डेप्रिसिएशन हो रही है, ठीक है। और टोटल इसकी डेप्रिसिएशन आप देख रहे हैं 282, 82,
2,82,720 और नीचे बुक वैल्यू निकाली हुई है। बुक वैल्यू अगर देखें तो कैसे निकालते हैं, टोटल डेप्रिसिएशन को ले लेंगे जो हमने निकाली हुई है, और ओरिजिनल कॉस्ट जो न्यू इक्विपमेंट 3 लाख का लिया है इसको माइनस करेंगे तो 17,280 आ जाएगा। इस चीज़ को मैं आपको एक्सेल पे करके दिखाता हूँ, हम पूरा फॉर्मेट में करेंगे। तो ये देखें मैंने किया भी हुआ है, लेकिन मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। ओरिजिनल कॉस्ट इसकी 3 लाख है। मैकर्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये देखिए लिखी हुई है मैंने। ओहो देखें, पहले हम 3 लाख है ना, तो इसको रिमूव कर लेते हैं। तो ये देखिए फार्मूला लगा दिया मैंने, और इसको हम फार्मूले के तहत करेंगे मल्टीप्लाई। ये ले 60,000 आ गया। उसके बाद इसको कर लेते हैं, हम फार्मूला लगा देते हैं, और उसके बाद इस फार्मूले से ये देखिए आ गया 96,000। तो फर्दर हम करते हैं इस चीज़ को, इसको आप सिलेक्ट करें और फार्मूला लगाएं, एंटर कर दें, ये देखिए आ गया। उसके बाद सेम इसी तरह आप फार्मूला यूज़ करें, ये आप करते जाएं इसको मैकर्स के साथ। तो ये हर साल डेप्रिसिएशन आती जाएगी। फिर हम इसको टोटल कर लेंगे। देखिए टोटल मैंने पीछे किया हुआ है, तो इधर मैंने आपको करके दिखा दिया है इसको कैसे हम कर सकते हैं एक्सेल पे। वैसे तो आप इसको कर सकते हैं कैलकुलेटर पे भी, लेकिन इधर आप इस तरह फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला आप यूज़ करें और इसको आप इजीली प्रैक्टिस करें, हो जाता है। ये लें, और अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और फार्मूला यूज़ करके, ये क्या सीन है, सिक्सटी था। अच्छा जी, टोटल इसकी हम देखते हैं, वो तो पीछे लिखा हुआ है टोटल 282 720 आ गया। टोटल एप्लीकेशन हमने टोटल कर ली है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए गेन, इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू गेन एक्सपेक्टेड प्राइस माइनस बुक वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड प्राइस थी ना वो 1 लाख थी, जो बुक वैल्यू हमने पीछे निकाली है, ये देखें बुक वैल्यू आ गई, और बुक वैल्यू 17,280 आई है। और हमने जो गेन किया है ना, गेन वो 82,720 की है। तो ऑर्डिनरी गेन टैक्स 35% है। तो इसको अब हम एक्सेल पे, वही चीज़ है कि हम इसको माइनस करेंगे। मैं आपको एक्सेल पे भी इस चीज़ को करके दिखा देता हूँ। हम इसको, ये देखें, वो बस ये देखें गेन एक्सपेक्टेड प्राइस, अगर हम इधर देखें इसकी, तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि इजीली आपको पता चल सके। ये ले जी, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्राइस हमारे पास 1 लाख थे, हम माइनस करेंगे। इसमें माइनस हमने क्या करना है, 17,280, 17,280 कर देंगे।
इसको माइनस करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और सिलेक्ट करेंगे, माइनस का निशान आ जाएगा, सिलेक्ट करिए, एंटर कर देंगे। देखिए आ गई हमारे पास जो गेन हमने हुआ है, जो हमने हासिल किया वो 82,720 है। ठीक है, ये एक्सेल पे इस तरह होगा। ऑर्डिनरी टैक्स, इसको टैक्स लगा देंगे 35%। और देखिए ये भी ऑर्डिनरी गेन टैक्स है, इसको इस पर टैक्स लगाना है जो हमने गेन किया है ना, इस पे हम 35% टैक्स लगा देंगे। तो अगर हम इस पे टैक्स लगा दें 35% टैक्स, ये देखिए टैक्स, ये ले जी, हम उधर ही इसको ले जाते हैं, इधर ही देखते हैं इसको, ये ले आ गया 35% टैक्स। तो इसको हम देखते हैं A2 और 720, ठीक है, 35% टैक्स लगाएंगे हम इस पे, 35% टैक्स लगेगा। ठीक है, तो हम फार्मूला यूज करेंगे इसको, और ये आ गया, आप देखिए चेक करें वही है, ऐसे होगा। ठीक है, एक्सेल पे इसको इस तरह करेंगे, ये जो हमने गेन किया है ना एक्सपेक्टेड प्राइस और बुक वैल्यू में से माइनस की है, वो उस पर हमने टैक्स रेट लगाया 35%, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई एक्सेल पे, मैंने आपको करके दिखा दी है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। इसमें बुक कह रहा है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, न्यू इक्विपमेंट, इक्विपमेंट के ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इनिशियली कैश फ्लो, हमने जो न्यू इक्विपमेंट खरीदा है उस 3 लाख का खरीदा है, तो इसमें कैश आउटफ्लो हुआ है, मतलब हमारी कंपनी से कैश गया है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री डिक्रीज हुई है, मतलब कि पैसा आया है, इनफ्लो हुआ है 10,000। 50 ईयर में जो कैश फ्लो है, सेल जो इक्विपमेंट किया 1 लाख का, और जो टैक्स सेल टैक्स दिया है वो मतलब पैसा आउटफ्लो हुआ है, तो वो माइनस में आ गया। अब हम ओल्ड इक्विपमेंट को देखेंगे। ओल्ड इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है पीछे हमने देखी 2 लाख 5 years अगो, करेंटली टैक्स बेसिस हमने 1 लाख देखा था। इसमें भी वो स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ डेप्रिसिएट होगा, 10 years लाइफ है, और सर्विस वैल्यू इसकी भी नहीं है। ठीक है, तो ओल्ड इक्विपमेंट इट इज एक्सपेक्टेड इन टू लास्ट अनदर 5 year, तो हम इसको और भी यूज करते हैं 5 years, और ये 10,000 का बिकेगा। अगर हम इसको अभी एट अ टाइम बेचेंगे करंटली, तो 120 लाख का बिकेगा, 1,20,000 का। तो ओल्ड इक्विपमेंट की नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये देखें बिल्कुल वैसे ही है, इसकी जो स्ट्रेट लाइन, मतलब ये हर साल एक ही में डेप्रिशिएट होगा, मतलब अलहदा अलहदा वैल्यू नहीं होगी, एक ही वैल्यू होगी, हर साल एक ही वैल्यू के साथ डेप्रिशिएट होगा। 20,000 है तो अगले साल भी 20,000 वैल्यू के साथ ही है इसकी डेप्रिसिएशन होगी। तो अब हम इसको देखते हैं। देखिए ओरिजिनल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे टोटल इकोनॉमिक जो लाइफ है, जो ओरिजिनल कॉस्ट आपको पता है 2 लाख है, और इकोनॉमिक लाइफ जो 10 लाइफ कितनी है 10,000। तो हम इसको ले जाते हैं, मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ एक्सेल पे। ये मैं इसको एक्सेल पे ले गया, एक्सेल की न्यू शीट कर लेते हैं। तो मैं इसको इधर लेके आ गया हूँ, देखिए आ गया है, लेकिन मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा करना कैसे। 2 लाख आप ले लें और डिवाइड कर दें। देखिए इसको फार्मूला यूज करते हैं हम, इसको इसको ख़त्म कर दिया, लेकिन इसको सही कर देते हैं ऐसे। तो ये देखिए ख़त्म हो गया, 2 लाख, 2 लाख आ गया। अब हमने 10 के साथ इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये लें, वो डिवाइड आ गया, ये लें,
20,000 आ गया। तो देखिए हर साल ये एक वैल्यू के साथ डेप्रिशिएट होगा। ये ले, इसका भी हम करके देख लेते हैं। 2 लाख, ये ले, ये 10 10 साल इसकी लाइफ है। तो इस पे फार्मूला लगेगा। तो ये ले, डिवाइड हो गया है, और ये ले एंटर। हर साल ये एक ही वैल्यू के साथ डेप्रिसिएशन होगी इसकी। तो मैं आपको हर साल 10 साल इसकी लाइफ है। तो अगर हम small, हम्म, तो इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल आप देखिए 20,000 20,000, और इसको टोटल करने तो वो 1 लाख बनता है। ये टोटल है इसकी इधर। ठीक है, इसको मैंने एक्सेल पे करके आपको दिखा दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ओल्ड इक्विपमेंट ओल्ड इन्वेस्टमेंट है। इसकी जो कॉस्ट आपको पता है 2 लाख है, और इसकी जो सम कॉस्ट है नॉट डायरेक्टली रेलिवेंट इन आवर एनालिसिस। बाय सेलिंग, हम इसको सेल कर सकते हैं इक्विपमेंट को 1,20,000 का, फर्म विल इनकर गेन ऑफ द सेलिंग प्राइस लेस टैक्स बेसिस। टैक्स बेसिस कितने हैं? 12,000, और माइनस 1 लाख इक्वल टू 20,000 टैक्स बेसिस। ठीक है, सेल प्राइस इज लेस देन द ओरिजिनल कॉस्ट रिकैप्चर ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स 25%। टैक्स आप देख ले, 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, तो आपको 7,000 टैक्स टैक्स है। ठीक है, और उसके बाद इफ द फर्म रिप्लेसेस द ऑल इक्विपमेंट टुडे, इफ फॉरगोज द सेल ऑफ द इक्विपमेंट इन 5 years फॉर 10,000, tax on foregone sale for all equipment 30% tax on a foregone equipment। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इनिशियली आप देखें जो सेल उसकी ओल्ड इक्विपमेंट की 1,20,000 की है, जो टैक्स ऑन सेल टैक्स लगेगा वो 7,000 है। 50 ईयर में सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट, 50 ईयर में ये सेल होगा 10,000 का, और इसमें जो फोरगोन ऑन सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट 3500। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये देखिए डेप्रिसिएशन हो रही है ओल्ड इक्विपमेंट की और न्यू इक्विपमेंट की। ओल्ड की हर साल होगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ, और डेप्रिसिएशन न्यू इक्विपमेंट हर साल इसको इसकी डेप्रिसिएशन होगी वो अलहदा होगी। चेंज इन डेप्रिसिएशन इन दोनों को मैंने माइनस किया है। ठीक है, तो वो चेंज इन डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो हम इसको भी करके देख लेते हैं एक्सेल पे। इसको देखते हैं एक्सेल पे करके, इसको माइनस करेंगे और ये आ जाएगा। ये ले जी, हम इसको देखते हैं। हम 20 में से -60 करेंगे तो आपको पता है 40 आ जाएगा। तो हम इसको करके देखते हैं। ये ले जी, ऐसे कर लेते हैं। ये ले, हम इसको करके देखते हैं। 20,000 और 60 माइनस करेंगे, हम 60 को कर लेते हैं। ये ले, तो हम फार्मूले को यूज़ करते हैं। 20 में से अगर हम इक्वल टू कर दें, ये देखिए इसको सिलेक्ट करके आप माइनस कर दें और एंटर कर दें। ये देखिए ये -40 को आ रहा है। 40 ही आएगा, इसको मैं 60 को पहले ले आते हैं।
हम्म, तो ये ये देखिए 60, और इधर हम 20 ले आते हैं, तो आना तो वो इसने 40 ही है, क्योंकि चेंज इन डेप्रिसिएशन उसको माइनस कर देंगे, न्यू में से ओल्ड को माइनस करेंगे, पहले न्यू और माइनस ओल्ड, तो 60 में से 20 माइनस करेंगे तो वो 40, चेंज इन डेप्रिसिएशन 40 हो जाएगी। अब इसको 20 को कर लेते हैं, ये देखें, इसको हम ऐसे कर लेते हैं इज इक्वल टू, और इसको -20, ये ले जी 40 आ गया, ऐसे आएगा, ठीक है। इसको हमने वो सबको हम ऐसे करेंगे तो ये चीज़ निकल आएगी, चेंज इन डेप्रिसिएशन आ जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये देखें, इनिशियली कैश फ्लो है ना, उसके परचेज किया इक्विपमेंट 3 लाख का, इन्वेंटरी जो डिक्रीज हुई है 10,000 की, और जो ओल्ड इक्विपमेंट है ना उसकी जो प्राइस है वो 1,20,000 है, जो टैक्स हमने दिया ओल्ड इक्विपमेंट पे वो टैक्स है जी 7,000, टोटल इसका 170 हुआ है। तो फिफ्थ ईयर कैश फ्लो आप देखें, जो फिफ्थ ईयर में जो न्यू इक्विपमेंट हमने सेल किया 1 लाख का, और जो टैक्स है ना सेल ऑफ न्यू एसेट पे वो 28,000 है। सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट 1,20,000 का, और जो टैक्स है वो हमारे पास 54,000, 7,000 का, टोटल 54 हुआ है, टोटल जो 50 ईयर के कैश फ्लो है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, तो उसमें कहता है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स इन केस ऑफ न्यू एक्विजिशन एंड एसेट डिस्पोजिशन डिसीजन। Effect of depreciation taxes: new equipment acquisition depreciation lower the taxable income. They're providing a tax shield that improves cash flow during the asset life. इसमें न्यू इक्विपमेंट एक्विजिशन कह रहा है, हमने टैक्स शीट प्रोवाइड करनी है। एसेट डिस्पोजिशन डिसीजन, जब डिस्पोज होगा एसेट, टैक्स एप्लीकेशन अराइज फ्रॉम द कैपिटल गेन diminish the cash flow received from selling the asset if it is appreciated in value beyond its depreciation cost। ठीक है, तो हम इसको स्लाइड पे देखते हैं, ये देखें, अब हमने डेप्रिशिएट किया 35% के साथ, चेंज इन 40 को 35%, अगर 40 को 35% करें डेप्रिसिएशन होगी तो 14,000 आ जाएगा, ठीक है। 76 की आपके पास 26 आ जाएगी। तो अगर हम इसको एक्सेल में देखते हैं, ये एक्सेल पे आपको मैं आपको 40 की करके दिखाता हूँ, 40 का इसको 40, ये ले जी। अब हम इसको 35% के साथ करते हैं, तो अब देखिएगा फार्मूले के साथ हम इसको करेंगे। ये ले जी, ये ले, ये देखिए आ गया। तो ये इस तरह होगा, हर साल के आप 76,000 की आप 35% निकाल लें, 76, ये लें, आप 35% देखें इसको, आप फार्मूले को यूज़ करें, आप इस तरह ये देखें, फार्मूले को यूज़ करें और एंटर कर दें, ये देखिए 26,000 आ गया, 600। आप इधर दे पावर पॉइंट पे देखें वो चीज़ आ रही है। तो हमने चेंज इन डेप्रिसिएशन 35% के साथ की है टैक्स शेयर। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, ये चीज़ आपने देख ली है एक्सेल पे कैसे करते हैं, अब हर साल की इस तरह ही करेंगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, तो इसके वो कह रहे हैं आर देयर एनी टैक्स क्रेडिट इन एक्विजिशन ऑफ एनी न्यू इक्विपमेंट, इसका आंसर आएगा नो। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, गला मेरा सूख गया है। तो नेक्स्ट में कह रहा है कि इज दिस प्रोजेक्ट ए न्यू एक्विजिशन प्रोजेक्ट और अ रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट। ये है जी बेसिकली रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट है, बिकॉज क्योंकि लेकिन एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट इज नॉट इनफ रिक्वायर्ड सेम रिक्वायरमेंट लाइक बिल्डिंग है, कोस्ट 3 लाख।
तो ठीक है, ये बेसिकली रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट है। तो इसमें वो कह रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में ये कह रहा है कि कौन कौन से डेप्रिसिएशन मेथड है। मेथड में आप देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, डबल रिक्लाइनिंग। ठीक है, डेप्रिसिएशन मेथड यूज इन दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में कौन सा जो मेथड है वो यूज हुआ है, मैकर्स हुआ और स्ट्रेट लाइन हुआ है। ठीक है, मैकर्स की आपके पास वैल्यूज होती है, हम हर साल मैकर्स 20%, 32%, 11.52%, 11.52% के हिसाब आपने देखा था, हमने उसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, वो हर साल की मैकर्स के साथ वैल्यू आ जाती है। स्ट्रेट लाइन मेथड का ये है कि हर साल वो एक ही वैल्यू के साथ डेप्रिसिएशन होती रहती है, हर साल अलग अलग नहीं होती। मैथड, स्ट्रेट लाइन मेथड स्टेट, एक स्ट्रेट लाइन स्टेट के साथ हर साल एक वैल्यू के साथ होती रहती है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि व्हाट आर द कॉस्ट एप्लीकेशन ऑफ द ओल्ड इक्विपमेंट, विल देयर बी एनी गेन ऑन इट्स सेल, वेदर द गेन विल बी अ कैपिटल गेन और रिकैप्चर डेप्रिसिएशन। इसमें कह रहा है कि मेन जो कॉस्ट इन्वॉल्व है इनिशियल परचेज में इक्विपमेंट, टैक्स एप्लीकेशन फ्रॉम सेलिंग द ओल्ड इक्विपमेंट एंड पोटेंशियल लॉस ऑफ टैक्स एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसमें रिटेन हार्डवेयर न्यू इक्विपमेंट एक्सेट expected to even significant operational cost saving tax benefit। तो इसमें involved from its sale at the end of its useful life, मेन जो cost initial price है of new equipment की, tax application from selling to the equipment। तो new equipment is expected to use significant operation and cash flow inflow from its sale। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इसमें कह रहा है, इज देयर एनी सेंकोस इन्वॉल्व प्रोजेक्ट, 2 लाख इन्वॉल्व है इसमें इक्विपमेंट इन दिस प्रोजेक्ट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कैश फ्लोज इन्वॉल्व रिलेटेड टू टैक्सेस इन केस ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट। जो उसकी इनिशियल सेल ऑफ जो सेल हुआ ओल्ड इक्विपमेंट 1,20,000 का है, टैक्स जो 7,000 का दिया है हमने फिफ्थ ईयर में 10,000, और इसमें जो सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट है वो 3,500 है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इफ द फर्म रिप्लेसेस ओल्ड इक्विपमेंट टुडे, बट विल इट फोरगो आफ्टर 5 ईयर। वो कह रहे कि अगर प्लेस करें ओल्ड इक्विपमेंट टुडे, तो फोरगो द सेल ऑफ द इक्विपमेंट 5 ईयर्स, 10,000 का बिकेगा। फॉरवर्ड कैश सेल हैज वेल एज foregone tax benefits of the sale। तो 5 ईयर्स में 10,000 का बिकेगा, जो उस पर टैक्स आएगा हमें वो 35% होगा। ठीक है, तो 10,000 का उसने बिकना है 5 साल बाद, तो जो टैक्स आएगा हमें, टैक्स है 35%, टैक्स चला जाएगा। तो ये हमारा केस स्टडी आज मुकम्मल हुई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट केस स्टडी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।